अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो कल का एक चर्चा चल रहा है ज़रा उस पर भी बात करेंगे। जो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक तंजीम निकली है जो खुद साख्ता एक जालसाज सी तंजीम बज़ाहिर नज़र आ रही है और वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। ये ताने बाने क्या हैं और क्या खान साहब भी अब गद्दार हो गए हैं, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम आज देखेंगे कि ये जो अब इम्प्लीकेशन हैं जो एक दूसरे पर एफआईआर अब कट रही हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा और ये एफआईआर कितनी ख़तरनाक हैं। और अब जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई से एक बहुत ही दिलचस्प कार्ड खेला है, लेकिन क्या उनका वो कार्ड कामयाब होगा, ये बहुत एक दिलचस्प बड़ी खबर है, हम आपको ये भी बताएंगे। तो हम आपको सबसे पहले तो बताते हैं कल का जो एक चर्चा चल रहा है, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक माशाल्लाह से अब बरामद हुई है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान पर 14 अगस्त 2022 तक कभी कोई ट्वीट नहीं किया था पाकिस्तान के किसी इशू पे। एकदम उनको याद आया, पता चला जी पाकिस्तान में बड़ी वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और एक सियासतदान के ख़िलाफ़ और उनकी जमात के ख़िलाफ़ एफआईआर हो रही हैं, और उन्होंने उस पर ट्वीट्स करने शुरू कर दिए और उन्होंने उस पर मज़ीद मालूमात शुरू कर दी। और जिन मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने ट्वीट्स की, वो पीटीआई की एक ट्विटर स्पेस थी जहाँ से उन्होंने वो मालूमात ली हुई थी बज़ाहिर। और वो अब और उसके अलावा वो ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तानी ख़ातून एक्टिविस्ट हैं और सहाफ़ी हैं शमा जुनेजो साहिबा, जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनको ट्रोल कर रहे थे। और वो एक खुद लग गया ना कि जितनी भी ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या कोई भी आप ABCD उठा के देखिए, वो ट्रोलिंग नहीं कर रहे होते किसी को रिप्लाई नहीं करते, ट्रोल कर रहे थे। उससे वहाँ से मामला मशकूक हुआ। वो एक वाहिद नामी एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी इसके ऊपर कि भाई ये कौन है। और पीटीआई वाले तब तक बगने बजा रहे थे, देखो खान का तो इंटरनेशनल फोरम पे आ गया बात और फलान है, ये है वो है, ठीक है। अब जब वो उसको तहकीक की गई तो पता चला उस तंजीम ने दावा किया हुआ था कि वो 2013 में स्पेन में रजिस्टर्ड हुई हुई एक तंजीम है ह्यूमन राइट्स की। अब चेक किया गया तो स्पेन में कोई तंजीम ही उस नाम की रजिस्टर्ड नहीं है। फिर मज़ीद तहकीक की गई तो वो क्या नाम है मुंबई में रजिस्टर्ड निकली। फिर उसने जो अमेरिका का एड्रेस दिया गया था वो जब चेक किया गया, गूगल किया गया, तो वो अमेरिका में एक लॉन्ड्री शॉप का एड्रेस था। मामला खुलने लग गया, भाई ये क्या खान साहब के लिए मतलब इंडियन स्पोर्ट, ये तो हमें मोदी का यार और गद्दार और ये और वो फॉरेन एजेंट इम्पोर्टेड हुकूमत ये करते फिर रहे थे, इनके लिए इंडिया से स्पोर्ट और आगे पीछे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब हमेशा माशाल्लाह, मैंने इतनी जल्दी किसी शख्स को अपने ही बयान के ऊपर गंदा होते नहीं देखा पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जितनी जल्दी इमरान खान साहब होते हैं। अभी पिछले हफ्ते जब वो मामला आया कि जनाब इन लोगों ने पीटीआई के अकाउंट्स ने पाक फ़ौज के शहदा के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई है ट्विटर पर, उसकी तहकीकात का आगाज़ हुआ तो खान साहब ने बैठ के एक तकरीर झाड़ दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे। अपने वो लाडले और पेड यूट्यूबर और रिपोर्टर बुलाए, उनको साइड में बिठाया, उनसे एक सवाल नहीं लिया और एक तरफा पूरी स्पीच खड़का दी। और उसमें उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि देखिए ये जो यूरोप में EU डिस इंफॉर्मेशन लैब पकड़ी गई थी ना इंडियन, जो एक कंपनीज की एक पूरी चेन थी जो वहाँ पे लॉबिंग करती थी पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल छपवाती थी, और जो यूरोपीय पार्लियामेंट है और यूरोपीय पार्लियामेंट को पार्लियामेंटेरियंस को जो ब्रीफिंग्स भिजवाती थी, वो पीछे इंडिया का हाथ था, ये वो पकड़ी गई थी। और वो असल पाकिस्तान फ़ौज को बदनाम कर रही थी और वो PDM के रहनुमाओं को सपोर्ट कर रही थी। मतलब आपने तरीके से अपने तमाम सियासी मुखालफों को इंडियन एजेंट कह दिया। आज आपके अपने लिए एक इंडियन फर्म जो सी है वो ट्वीट्स करती निकली है। तो ये क्या है, आप खुद सोचें आपने क्या हरकत की। मैं अब भी आपको गद्दार नहीं कहता, हमें मालूम है ये क्या होता है। ये नहीं कि आपने किसी इंडियन लॉबी को कांटेक्ट किया होगा मेरे ट्वीट्स करो, हमें मालूम है कि इस तरह उनको नज़र आता है कि यार एक पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ रही है, एक सियासी कशीदगी बढ़ रही है, तो वो कहते हैं इसमें जलती पे तेल हम भी कुछ डालें, तो वो करना शुरू कर देते हैं। अब
यहाँ पे अगर यही पीडीएम के लिए इसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने ट्वीट्स की होती तो इस टाइम खान साहब जिसे कहते हैं बनी गाला के पहाड़ के भी छोड़े छोड़े केटू के पहाड़ के ऊपर चढ़ के इल्ज़ाम लगा रहे होते। तो मत करें ये आप अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ शिरक के इल्ज़ाम, गद्दारी के इल्ज़ाम, फॉरेन एजेंट होने के, ये वो इम्पोर्टेड हुकूमत के, ये वो ये छोड़ दें, सियासत करें, सियासी मैदान में लड़ें। यही जेब देता है आपको बतौर पॉलिटिशियन। और अब जो दूसरी खबर है वो है कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी गुजरात में एक पर्चा कटवा दिया गया है और उसमें जनाब वो उसने भी मुहिब्बे वतन एक सो कॉल्ड शहरी उठा, उसने कहा जी मैंने राना सनाउल्लाह का नाम मैंने वो नया पाकिस्तान में मैंने जियो पर चलते हुए शॉर्ट सुना और उस पर फेयर कट गई है। और मोनस सलाई साहब ने बड़े फ़ख्र से ट्वीट किया हुआ है। इधर इस्लामाबाद में ये भी FIRs काट रहे हैं। पेशावर में बैठ के जो KP कैबिनेट थी उसने अली मीन गंडापुर साहब को स्पेशली इनवाइट किया, जिसमें उन्होंने बैठ के PDM के रहनुमाओं के क्लिप चलाए और कहा जी इनके खिलाफ गद्दारी और बगावत की मैं FIR कटवाऊँगा। और जिसमें कहता है शौकत यूसुफजई साहब ने उससे डिसएग्री किया, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब ने जो वैसे बड़े मॉडरेट बनते हैं, बड़े NGOs को पैसे भी खिलाते रहते हैं, ज़रा ये कहते हैं, उन्होंने इंडोर्स किया कि नहीं ये गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। और फिर कैबिनेट ने तैमूर उनके हाथ में नोटिफिकेशन निकाल दिए, जो कि नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी है कि जी वो बगावत के और गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवा सकते हैं। वो तो फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है तो करते हैं गद्दारी के मुकदमात, लेकिन उन्होंने दिया तैमूर अली मीन गंडापुर को। ठीक है, तो ये हालात जहाँ पे चल रहे हों, ये KP में वफाकी हुकूमत के लोगों के खिलाफ FIRs कट रही हैं, पंजाब में भी वफाकी हुकूमत के और पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ FIRs कट रही हैं, वफाक में PTI के लोगों के खिलाफ FIRs कट रही हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या मुल्क स्टेबल होगा इससे? इस सियासी कशीदगी से ना सिर्फ मुल्क बदनाम होगा, मईशत भी तबाह होगी और अल्टीमेटली ये रास्ता खुदा ना खास्ता किसी मार्शल लॉ की तरफ ना जा खुले। अब जिस किस्म की खान साहब आजकल लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे भी वो अक़वाम मुत्तहिदा में वो लॉबिंग किया हुआ था कि एक सवाल हुआ और उन्होंने लिखा हुआ जवाब पढ़ना शुरू कर दिया अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने। अरे भाई आपको कैसे पता था आपसे सवाल होना जिसका आप जवाब लिख के लाए हुए थे? तो पता है किस किस्म की खान साहब लॉबिंग कर रहे हैं। अमेरिका में भी अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आर्टिकल लग रहे हैं, स्टोरीज लग रही हैं। और आप सोचिए ना, मतलब जिस अमेरिका में खान साहब के खिलाफ जिस अमेरिका ने साजिश की है, उस अमेरिका के अखबार खान साहब के हक में स्टोरीज लगा रहे हैं। $25,000 पे वहाँ पे आपने महीना पे आपने फर्म भी हायर कर लिया है जो पाकिस्तान के जैसे कहते हैं ना वो खान साहब के हक में वहाँ पे लॉबिंग करेगी मीडिया में और स्टोरीज लगवाएगी। तो वो समझ आ रहा है, लेकिन इसका असल में बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज आज तक रोग आर्मी वाला आर्टिकल नहीं भूली, 90s वाला। ठीक है, तो खान साहब अब फ़ौज को वही डरावा दे रहे हैं कि अब मैं भी तुम्हारे खिलाफ दोबारा से वही उस किस्म की आर्टिकल्स वहाँ पर छपवाऊँगा, लग पता रहेगा। और हमारे फ़ौजी जर्नैल, सच्ची बात है, ये सियासतदानों का ही हौसला होता है कि वो तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं, वो इस तरह की बदनाम करने की कैंपेन्स भी चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल हमारे फ़ौजी भाइयों में इतना हौसला है। तो खान साहब इस तरीके से अब उनको दबाव में ला रहे हैं, लेकिन देखते हैं अब फ़ौज कितना अर्सा इस दबाव का मुकाबला करती है और कब ढेर होती है खान साहब के आगे, ये भी आने वाले दिनों में देख लेंगे। और वैसे भी जो जिस किस्म के खान साहब के खिलाफ भी इकदाम हो रहे हैं, जिस तरह से FIRs कटवाई जा रही हैं, जिस तरह से उनके लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह के शहबाज गिल साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे करंट लगाया गया, ये जो सब कुछ हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर बात है खान साहब भी जवाब तो करेंगे, टिट फॉर टैट ही होगा। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो इस हद तक मत जाए खान साहब के खिलाफ, कि मतलब ये आपका काम नहीं है, आप अपनी सरहदों की हिफाजत करें, उस तक रहें, आप लोग को काम नहीं है सियासत में हिस्सा लेना। अब जो खान साहब ने काम और किया है, उन्होंने शहबाज गिल के भाई से जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर करवा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम के सामने कि जी उन्होंने मेरे भाई के खिलाफ फिजिकल रिमांड का गलत फैसला दिया है। अब बात यह कितनी रिडिकुलस है। पहली बात तो यह है कि खान साहब ने किया ये इसलिए है कि वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 तारीख को पेश होंगे तौहीन अदालत के मुकदमे में, तो वहाँ पे कहेंगे कि जो मैंने वो ज़ेबा चौधरी साहब के खिलाफ जो कहा था कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, वो दरअसल मैं इस दरखास्त की बात करता, हमने कानूनी एक्शन लेना था उनके खिलाफ। वाह, ठीक है, ये वो वहाँ पे जस्टिफिकेशन देंगे ना कि इतनी रिडिकुलस है। ये तो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि किसी भी जज के खिलाफ उसके फैसले के बुनियाद पर उसके खिलाफ कोई रेफरेंस या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो आप एक जज के खिलाफ और इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद जिस तरह के आप
जिसे कहते हैं मजीद फ्रॉड पे फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे कि आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसको बाय कर लेगा कि अच्छा अच्छा आप ये दरखास्त दायर करने की बात करते हैं, वाह वाह कहा था वो हो, ये तो आ गई हमारे पास, हम देखें अभी एक्टिव हो जाते। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, ये कोई किसी और अदालत का कोई 3 रुकनी बेंच नहीं है जहाँ पे आपको मतलब समझ जाए ना तो बस छोड़ दें। तो बहरहाल खान साहब ने यह हरकत की है, अब देखें इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसको बाय करता है कि नहीं और क्या होता है। बहरहाल ये एक फ्रिवलेस सी दरखास्त है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंस्पेक्शन टीम उठा के बाहर फेंक देगी, हम आपको अभी बता रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।